प्यारे बच्चों, आज 30 अगस्त मंडे के दिन स्टैंडर्ड 7 में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1.6 इन ए क्लास ऑफ देयर ओन पार्ट 1, उसका वर्कशॉप पार्ट देखेंगे बच्चों। मैंने पहले ही बताया था इस लेसन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने मुकम्मल कर चुका है। आज हम लोग उसका जो वर्कशॉप पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 29। हियर I read question number 5. Please listen carefully. Write the following words in the appropriate places to complete the following tables. Itself, herself, myself, yourselves, ourselves, yourself, himself. बच्चों आप लोग अपनी बुक में देखेंगे कि वहाँ 2 टेबल बने हुए हैं और वहाँ पर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग की बुक में ये I, we, he, she, you, it, they ये इतने लिखे हुए। इसके सामने जो दिए हुए वर्ड्स है बुक में वो लिखकर हमें ये टेबल को मुकम्मल करना है बच्चों। सबसे पहले तो समझ लो सेल्फ है यानी क्या। सेल्फ है यानी खुद, खुद से, और उसका प्लूरल जमा का वर्ड है सेल्व्स। सेल्फ का जो प्लूरल है सेल्व्स। अब आप यहाँ गौर करेंगे I, अब I के साथ दिए हुए वर्ड्स में से क्या हम लिखेंगे? माई सेल्फ। वी के आगे आवर सेल्फ। वी ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, वी यानी हम, तो उसके साथ आएगा आवर सेल्फ। यू, यूर सेल्फ, यू के साथ यूर सेल्फ भी आएगा, यू यानी तुम। सेकंड कॉलम में ही, शी, दोनों का मायने है वो। ही जो है मेल मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और शी जो है फीमेल मुअन्नस के लिए। तो ही जो चेंज होगा हिम सेल्फ में, शी चेंज होगा हर सेल्फ में। ये गौर करना बच्चों। इट सेल्फ, दे देम सेल्फ। दे इज ऑलरेडी ए प्लूरल वर्ड। दे मीन्स वो लोग, सब लोग। नाउ दे कन्वर्ट इनटू देम सेल्फ। ओके, नाउ आई रीड क्वेश्चन नंबर 6. Say the alphabet from A to Z. There are 26 letters in the alphabet. Divide them into groups of rhyming letters. बच्चों यहाँ क्या लिखा है कि 26 अल्फाबेट्स है, 26 लेटर्स है। इनको हमें डिवाइड करना है उनकी राइमिंग साउंड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर Q, U, W, ये तीनों की जो साउंड है किस पर खत्म हो रही है? U, Q, W, U, U साउंड पर। इसी तरह और दीगर स्पेलिंग देखेंगे B, C, D, E, G, P, T, V, I, इनकी सब की साउंड पर अगर आप गौर करेंगे तो इनकी साउंड किस पर एंड हो रही है? ई की आवाज पे, ई। देखो ना, B, C, D, समझ में आया? इसी तरह J और K, J, K, इनकी साउंड किस पर एंड हो रही है? ए साउंड पर, ए आवाज पर। इसी तरह S और X। तो हमको बाकी की और स्पेलिंग्स को इसी तरह डिवाइड करना है उनकी राइमिंग साउंड के हिसाब से। समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लैंग्वेज स्टडी। आप देखेंगे नीचे बॉक्स में लिखा है व्हाट इज लैंग्वेज स्टडी। अब हम वो पढ़ेंगे। कॉमन नाउन नंबर 2। अब कॉमन नाउन क्या है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर कॉमन नाउन की सेकंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों किताब में देखेंगे पहले आप लोग कि क्या लिखा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सम नाउन्स स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पीपल। सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन की सेकंड टाइप हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब मैं बताया ऐसी चीज़ें जो जमा की शक्लों में हो, बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो, अंबार हो, ज़ख़ीरा हो, सेट हो। सम नाउन्स स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पीपल। कोई भी चीज़ जो जमा की शक्लों में होती है, चाहे वो लोग हो या कोई भी चीज़ हो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर क्लास, pupil, a herd of cattle, a flock of birds, a team of players, a set of cards, list of names। समझ में आया बच्चों? जैसे क्लास,
क्लास का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में आता है बहुत सारे बच्चे क्लास में, बॉयज एंड गर्ल्स। सेकंड प्यूपल यानी लोग, कहीं भी लोग बहुत सारे जमा है, भीड़ है, इकट्ठा लोग हैं, पीपल लोग हो गए। ए हर्ड ऑफ कैशल मवेशियों का झुंड, हम लोग देखते हैं देहातों में, गांव में, खेत में जो एक साथ बहुत सारे जानवर चरते रहते हैं, वो एक गौल की शक्लों में होते हैं, झुंड की शक्लों में होते हैं। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का गौल, आसमान में हम देखते हैं एक साथ बहुत सारे परिंदे एक ही सीमतों में उड़ते रहते, तो वो भी उनका एक झुंड है, गौल है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम का लफ्ज ही सुनते हमारे ध्यान में आता है बहुत सारे खिलाड़ी मैदान में एक साथ जो खेलते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। ए सेट ऑफ कार्ड्स, हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो हम वो तालीमी ताश खेलते हैं, वो भी है कलेक्टिव नाउन। लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों की लिस्ट जो होती है, बहुत सारे नाम एक जगह लिखे होते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन है। तो बच्चों इसी तरह आप लोग भी गौर कीजिए और बताइए कलेक्टिव नाउन की। हाँ वेरी गुड, स्टार्स इन द स्काई, वेरी गुड। और सोचो बच्चों, हेयर्स, वेरी नाइस, हेयर्स ऑन आवर हेड, इट इज ए कलेक्टिव नाउन, एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, वेरी गुड। ऐसे और सोचिए, पैसेंजर्स ऑन प्लेटफॉर्म, नाइस, वेरी गुड। हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वो पीपल में आ जाते हैं, लेकिन पैसेंजर्स भी बोले तो अच्छी बात है, पैसेंजर्स, वेरी नाइस। नाउ अब आगे हम देखेंगे बच्चों यहाँ क्या लिखा है, नोट दैट कलेक्टिव नाउन्स आल्सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, कलेक्टिव नाउन में भी सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर यानी एक, वाहिद, प्लूरल यानी जमा, एक से ज्यादा। यहाँ कुछ एग्जांपल लिखिए, जैसे क्लास सिंगुलर नाउन है, क्लासेस क्या हो गया, प्लूरल नाउन में आ गया। हर्ड यानी कि झुंड, गौल, हर्ड्स प्लूरल नाउन में आ गया। इसी तरह बहुत सारी और एग्जांपल्स है बच्चों। बंडल ऑफ नोट्स, किसने कहा, वेरी गुड, ये भी कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है। हाँ, सेट्स ऑफ बुक्स, बंडल ऑफ नोट्स, वेरी गुड, दीज ऑल आर द कलेक्टिव नाउन्स। ओके, समझ में आए बच्चों? आप लोग ये तमाम चीजें लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कलेक्टिव नाउन की और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप लोगों को लिखना है। समझ में आए बच्चों? वेरी गुड, थैंक यू। कल इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, इन ए क्लास ऑफ देयर ओन। आप तमाम बच्चे ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।